नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, आज हम भारतीय एयरटेल की बात करो और भारतीय एयरटेल में जिस चीज़ का आपको इंतजार था वो चीज़ अब देखने को मिल रही है यहाँ पर। और बहुत सारे इसमें इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी ऊपर के लेवल पर इसमें खरीदारी करके बैठे हुए होंगे। 700 प्लस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो टारगेट इस स्टॉक में पहले बताए थे और लोगों के द्वारा, वो क्या था, आपने इसमें निवेश किया 800 प्लस के लिए, लेकिन स्टॉक आपको लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो 52 वीक हाई है, 781 रुपए का हाई देखने को मिला और स्टॉक वहां से 800 के लेवल्स आपको बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने भी बताए होंगे। हम बड़े बड़े चैनल्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर स्टॉक डायरेक्ट डाउन होता जा रहा है। तो अब आपके लिए क्या यहां पर सबसे बड़ी खबर भी देखने को मिली, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न पे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक डेली बेसिस पे आपको सीधा डाउन होते ही दिख रहा है और यहां पर कोई भी आपको बड़ा कमबैक भी आता हुआ स्टॉक में नहीं दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम टेलीकॉम सेक्टर से ही एक और स्टॉक की बात करें तो वो है आपका बीआई, वोडाफोन आइडिया के शेयर में भी आपको लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन वोडाफोन आइडिया और एयरटेल में जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता था, क्योंकि वो एक पेनी स्टॉक है और ये एक अच्छी और बेहतरीन कंपनी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर टक्कर की बात करें तो जियो और एयरटेल में बहुत बड़ा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अंदर। और यहाँ लास्ट 1 मंथ से स्टॉक आपको हाई बनाने के बाद लगातार डाउन होता जा रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे अभी 1 मंथ के चार्ट में स्टॉक 7% के करीब आपको गिरावट का माहौल दे रहा है। लेकिन अगर टॉप लेवल से बात करें तो वहां से आपका लगभग 15% का लॉस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अगर प्राइस की बात करें तो अभी एडजस्ट नहीं है पूरी तरह से। तो लगभग 15% का बड़ा लॉस यहाँ पर। अब भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है, इस समय अगर जो न्यूज़ भी निकल के आ रही है, वहाँ पर इन्होंने अपना 2014 का जो ड्यूज़ है वो क्लियर कर दिया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल प्रीपेज ₹15,519 करोड़ 2014 का स्पेक्ट्रम का जो ड्यू था उसको इन्होंने क्लियर कर दिया है। लेकिन यहां पर अगर आप बात करें फिर भी स्टॉक में आपको बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। देखिए स्टॉक में अगर खरीदारी की बात करें तो यहां पर आप जो लेवल्स हैं, ₹650 के नीचे अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो वापस से आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक वापस से कमबैक शुरू करेगा 700 रुपये के लेवल को क्रॉस करने के बाद, आपके पास जो दूसरा अगर लेवल की बात करें तो 730 का लेवल, इसके बाद स्टॉक आपको ₹800 के लेवल दे करके रहेगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात, कहने का मतलब आप मिनिमम 3 मंथ्स के लिए इसमें अभी निवेश कर सकते हैं। 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये स्टॉक ₹800 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आप अगर इस स्टॉक को चाहें तो एक लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर लास्ट 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने आपको 26% के रिटर्न दिए हैं आज की डेट तक है। और वहीं अगर आप थोड़ा सा प्राइस एडजस्ट करेंगे तो आपको यही रिटर्न बड़े रिटर्न में भी तब्दील होते हुए दिखाई देंगे, जो कि 44% के रिटर्न है। और थोड़ा सा और डिप्स का फायदा लेंगे तो ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इस साल के अंदर अंदर स्टॉक ने 31% का रिटर्न दिया है। और वहीं मैक्सिमम चार्ट पे जाएंगे तो आपके लिए वही रिटर्न 3,315% के हो जाते हैं। मतलब भारतीय एयरटेल का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हमेशा इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल स्टॉक आपके लिए एक बेहतरीन पोजीशन में देखने को मिल जाता है। और जिस तरह से गवर्नमेंट की इस समय रिलीफ देने के बाद से अब ज़्यादा ही उम्मीदें हो चुकी हैं एयरटेल से भी, क्योंकि एयरटेल ही सबसे बड़ा कंपटीशन है जियो का। और जियो के बाद सबसे ज़्यादा ग्राहक भी एयरटेल के पास ही हमें देखने को मिलते हैं। और आने वाले टाइम में एयरटेल मार्केट पे और ज़्यादा कब्जा जमा सकता है, क्योंकि अगर नेट की स्पीड की बात करें तो ज़्यादातर क्षेत्र में आपको एयरटेल की कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। और इसी वजह से हम इस पर दांव लगा सकते हैं। अगर फाइनेंशियल कंडीशन की भी बात करें तो कंपनी हमें प्रॉफिटेबल दिखाई देती है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि एयरटेल एक अच्छी कंपनी है अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप टेलीकॉम सेक्टर के दूसरे किसी उस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास एक रिलायंस रह जाता है, क्योंकि जियो उसी के अंदर है। लेकिन वो वहां पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, प्रॉपर आप टेलीकॉम सेक्टर में ही निवेश नहीं कर रहे हैं।
दूसरा अगर आपके पास एक ऑप्शन बचता है तो वो होता है BI का स्टॉक, जो कि एक प्रॉपर तौर पे पेनी स्टॉक है, और वहां पर अगर आप बात करें तो 12 रुपए लेवल अगर आपको मिलता है, आप वहां से भी निवेश करके चल सकते हैं। BI का स्टॉक भी अब आने वाले टाइम में आपको एक अच्छे और तगड़े रिटर्न देने वाला है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल जो है आपके सितंबर क्वार्टर में भी एक अच्छा आपके लिए रिजल्ट दिखाया है। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ से, आप दिसंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो धीरे धीरे कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिली थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो जून क्वार्टर के बाद से कंपनी ने एक अच्छा आपके लिए रिजल्ट दिया है, क्योंकि ईपीएस भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया। सबसे बड़ी बात प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन अब हमारे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये जो प्रॉफिट मार्जिन है 4% का हमें देखने को मिला है बामुश्किल से, और वहीं अब ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने वाला है, जिसका आप रीजन जानते होंगे, क्योंकि सभी टैरिफ प्लान्स का रेट बढ़ चुका है जो कि आप खुद से पे कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों ने इसके प्लान के रेट बढ़ने से पहले इस क्वार्टर में अच्छा पैसा एडवांस में भी दिया है। हम यहाँ पर ये चीज साफ तौर पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने एडवांस में रिचार्ज किए हैं, जिससे कि उन्हें आगे चल के इस महंगे रिचार्ज से बचने में थोड़ी सी सहूलियत मिले। तो कंपनियों के पास थोड़ा पैसा भी एडवांस में ज़्यादा आते हुए आपको दिखाई देगा। इस दिसंबर क्वार्टर के हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब प्राइस बढ़े हैं नवंबर से दिसंबर के बीच में, तो आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर के अंदर अंदर हम बात करें Q3 के अंदर, आपको कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने एडवांस रिचार्ज भी किया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये जो सारी चीजें बता रहा हूं, अगर आप सही से समझना चाहें, सीखना चाहें, तो मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली चीजें सारी समझा रहा हूं। प्रैक्टिकली तौर पे आप किस तरह से अपने निवेश को सही मायने में सही साबित कर सकते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, और ये फ्यूचर में आपके लिए पैसा भी बना करके देते हैं। अब जिन्होंने भी इस स्टॉक में बड़े लेवल पर निवेश किया है, उनको स्टॉक में अपना एवरेज करना चाहिए, और स्टॉक होल्ड करने के लिए बेहतर है आप स्टॉक को अपना लॉस बुक करने की बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि स्टॉक में आपके लिए लंबे समय में प्रॉफिट यहां से जरूर बनने वाला है। और आप अगर 650 रुपए के लेवल्स के करीब आप इसमें निवेश का दोबारा से प्लान बना सकते हैं। 800 रुपए का प्लान 100% आपका सक्सेसफुल होने वाला है। अब कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बताइएगा आप में से किस किस ने इसमें किस लेवल में एंट्री लिए, और आपको क्या लगता है एयरटेल का फ्यूचर किस तरह से रहने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपको मार्केट की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, और अगर आप चाहें डिस्कशन में भी कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल एयरटेल का आज जो हमने वीडियो लेकर के आए हैं, ये सिर्फ आप कह सकते हैं डिमांड पे ही आया है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।